बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दे आर ऑल्सो नोन एज एरीन्स। ओके। और ये किसको बिलोंग कर रहे होते हैं? मतलब आइडिया इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है दे आर डेफिनेटली एरोमेटिक। और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट जो हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? बेंजीन। दैट इज करेक्ट। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? गुड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग, कंटेनिंग बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग को बोला जाता है बेंजीनॉइड्स। मैंने ये शायद लिखवा रखा है, हाँ है ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल। एंड नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड्स। ओके गाइस, बेंजीन तो तुम्हें पता ही है, टॉलुइन भी पता है, बेंजीन के ऊपर एक सीएससी लगा दिया। नेफ्थलीन पता है, करवाया था? गुड, फिर से करवा देता हूं। दिस इज नेफ्थलीन। मैं लिख देता हूं एन। और बायफिनाइल क्या होता है ये भी शायद मैंने बता रखा है। दिस इज बायफिनाइल। राइट गाइस? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे गाइस करवा तो रखा है मैंने, जाइलीन। ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन टू ईच अदर, ऑर्थोजाइलीन। ठीक है बच्चों, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन भी हो सकते हैं। दैट्स गुड। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, बेंजीन में हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? इनको बोलते हैं किक्यूले स्ट्रक्चर्स। हाँ, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दैट्स करेक्ट। फाइन, गुड। ये हमने रेजोनेंस से शिफ्टिंग करी थी। कोई डाउट किसी बच्चे को? इससे हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? हर एक जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। राइट बच्चों, इसके हिसाब से किसी भी दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए बच्चों? 1.5। जब तुम इसको 1 2 देख रहे हो, इधर 1 2 देख रहे हो, एक में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एक में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। क्लियर है यहां तक बच्चों? दैट्स गुड। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तीन तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ या ना? गुड। तो इस पे अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। देखो बच्चों, ये जो हमारा अब ये जो हमारे ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डीलोकलाइज है या नहीं है? और मैंने बताया था रेजोनेंसी शिफ्टिंग हो रही है। दिस डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड is attracted more strongly
by nuclei of carbon atoms, then the electron cloud localized between two carbon atoms. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो तुम्हारा तुमने देखा हुआ है पहले, टेस्ट में आया था. एंड दैट इज द रीजन नाउ इट इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. दैट इज व्हाई वी से बेंजीन इज मोर स्टेबल. बेंजीन is more stable. They are attracted more strongly, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है. It makes benzene more stable than hypothetical cyclohexatriene. 1 second बच्चे, just a sec. Got it or not? A benzene has a planar structure. Okay, guys. Benzene has a planar structure. Got it? अच्छा बच्चों, बेंजीन में हम क्या एडिशन कर सकते हैं? हमें पता है एल्कीन्स में तो एडिशन रिएक्शन होती है. बेंजीन में अगर तुम एडिशन रिएक्शन करोगे तो क्या होगा बच्चों? मतलब तुमने एक डबल बॉन्ड तोड़ा और उधर दोनों पे दोनों कार्बन एटम से कुछ ग्रुप लगा दिया, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसीलिए ज्यादातर उसके अंदर एडिशन हम नहीं करते. एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजेस इट अ लॉट. वी डोंट डिस्टर्ब द एरोमेटिसिटी अनलेस सम स्पेशल रिएक्शंस जिनमें हम कर देंगे. ठीक है ना गाइस? नॉर्मली बेंजीन शो या बेंजीन डज नॉट शो. नॉर्मली does not show addition reactions, जिसमें हमारा डबल बॉन्ड किस में जा रहा है बच्चों? सिंगल बॉन्ड. अच्छा गाइस, 1 सेकेंड, मैं एक चीज बताना भूल गया, या रेदर पूछना भूल गया. मुझे बताओ बच्चों, अगर हमें दे रखा है सी सिंगल सी बॉन्ड लेंथ, ये है 154 पिकोमीटर, और सी डबल बॉन्ड इज 133, तो हमारा बेंजीन के अंदर सीसी बॉन्ड लेंथ कहां पे लाया करनी चाहिए? बेंजीन की सीसी बॉन्ड लेंथ किसके बीच में लाया करनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 154, लेस देन 133, और लाइन बिटवीन दीज टू. बिटवीन दीज टू, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से वीक है और सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है. बिटवीन. इन बेंजीन is between these two. Okay guys, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस, एरोमेटिसिटी के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होते हैं? प्लेनरिटी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग. रिंग के अंदर हम देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. राइट गाइस? हाँ या ना? अच्छा बच्चों, मैंने इसका शायद नाम बताया हो ना बताया हो, आई डोंट रिमेम्बर. जस्ट ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा बच्चों? इसका नाम क्या है? साइक्लो पेंटा डाइईन आइल अनायन. चार्ज क्या है बच्चों? अनायन, नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? नॉर्मली अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता हम क्या लिख देते? साइक्लो पेंटा डाइईन. हाँ है ना? हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर में रुक जाओ. जस्ट रिमेंबर दैट, बाद में बता दूंगा.
यहां तक क्लियर है हर एक को? गुड। अच्छा, इसका नाम क्या होगा इन दैट केस? वन सेकेंड बच्चों। दिस विल बी साइक्लो, कितने कार्बन आइटम है? हेप्टा। ट्राईन आइल कटायन। अरे समझ में आ रहा है ना आ रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे। गुड। यार एंथ्रासीन मैंने करवाया था। करवाया था। दिस इज व्हाट दिस इज एंथ्रासीन। और ये भी याद होगा तुम्हें, ये भी हमने किया हुआ है। क्या नाम होता था इसका गाइस? ये क्या होता था बच्चों? ये नाम याद होनी चाहिए बच्चों, उसका यूज क्या है? कि सर पढ़ लिया था, याद नहीं किया हमने। समझ गए? एंड ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक। हाँ है ना? नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एसिटाइलिन से तो तुम्हें याद होगा, एसिटाइलिन का तो याद होगा बच्चों, उसमें हम क्या डालते थे गाइस, किसके थ्रू? बेस थे। बताओ बच्चों। रेड हॉट आयरन ट्यूब, करेक्ट। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, या उसका एक्चुअल नेम क्या है? आईयूपीएसी नेम, इथाइन। फिर से लिखवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। ओके बच्चों, हमने एरोमेटिक एसिड कौन सी है सबसे सिंपल? बेंजोइक एसिड। उसका मैंने क्या ले लिया बच्चों? क्या ले लिया उसका? सोडियम सॉल्ट। श्योर। बेटा इसमें मैंने क्या डाला है? NaOH ये क्या होता है बच्चों? सोडा लाइन, दैट्स करेक्ट। क्या देगा बच्चों ये? बेसिकली ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? H, गिविंग अस बेंजीन एंड Na2CO। समझ में आया या नहीं आया? आ जाना चाहिए। लेट अस गो ऑन टू द थर्ड वन, रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन बताया गाइस क्या होता है? एच का एडिशन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ओके बच्चों, पास वेपर्स ओवर heated zinc dust. Pass vapors of phenol over what guys? Heated zinc dust. बच्चों जिंक से तुम्हें क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? हीट का सिंपल मतलब होता है कुछ एलिमिनेट हो रहा है। जेड क्या बाहर ले जाएगा? ओ को बाहर ले जाएगा, ZnO बाहर। और यहां पे क्या जुड़ गया? एच। क्लियर है या नहीं बच्चों? जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, क्लियर। Preparation is done guys, preparation is done. Let us start with
physical properties. Let us start with physical properties बच्चों. Guys, पहली चीज aromatic hydrocarbons. बच्चों ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर कह लो. मतलब आइडिया इज इनके अंदर CH में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता. और ओवरऑल मॉलिक्यूल तो अगर अब तुम बेंजीन की बात करोगे तो इट विल बी नॉन पोलर. हाँ है ना, नॉन पोलर molecules and are usually colorless liquids or solids with characteristic aroma, smell basically. Okay guys, नेफ्थलीन बॉल्स याद है कहाँ यूज होती हैं? Used for preservation of clothes. Because of unique smell and moth repellent property. Okay guys, also अब बच्चों पहले बताओ, aromatic hydrocarbons, will they be soluble in water? Non-polar, they are immiscible in water. They are immiscible with water. They do not mix with water, but are readily miscible with organic solvents. Okay, they are miscible with organic solvents but not with water. The water is polar, highly polar, and it is these aromatic hydrocarbons are not. That's enough for physical properties. Let us start with chemical properties. बच्चों इनमें ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? मोस्टली, हाँ ऊपर स्क्रॉल करना है. हाँ उसकी जरूरत नहीं है. अब बच्चों देखो, वन सेकेंड. एरीन्स show electrophilic substitution reactions under special conditions. Under special conditions, they can also undergo addition and oxidation reactions.
under special conditions, guys. Okay. Now let us start with electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reactions. Substitution है बच्चों, नॉट एडिशन. ओके गाइस, मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो वो उसकी जगह क्या निकलेगा, कुछ बाहर भी निकलेगा. दैट विल बी H प्लस जो बाहर निकलेगा. ठीक है बच्चों. इसके एग्जाम्पल आते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन. नाइट्रेशन नाइट्रेशन मतलब NO2 का अटैक. नाइट्रेशन. ओके गाइस. नाइट्रो ग्रुप is introduced into benzene ring. ये कब होता है बच्चों? पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर समझा दूंगा. इसके लिए हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4. ओके गाइस, क्लियर सो फार? हीट 323 टू 333 केल्विन. 323 टू 333 केल्विन. ओके गाइस, क्लियर? बच्चों यहाँ पे हमारा H प्लस बाहर जाएगा बेंजीन रिंग से और NO2 प्लस जुड़ जाएगा. क्लियर? दिस इज व्हाट यू गेट. प्रोडक्ट क्या है? नाइट्रो बेंजीन. नाइट्रो बेंजीन इज अ प्रोडक्ट. क्लियर सो फार? मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? NO2 प्लस. क्या है बच्चों? NO2 प्लस. अभी बता दूंगा मैं, जस्ट गिव मी सम टाइम. अभी मैं बस बताता जा रहा हूँ रिएक्शन, देन आई विल डिस्कस व्हाई दीज गेट फॉर्म. मतलब कहां से यहां से NO2 प्लस कैसे बना वो बताऊंगा आफ्टर सम टाइम. अभी मैं सारी रिएक्शन लिखवा दूं. नेक्स्ट आते हैं हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का अटैक बेंजीन रिंग पे. ठीक है बच्चों? तो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड. लुइस एसिड क्या होते हैं? लुइस एसिड क्या होते हैं? विच हैव इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं वे. इसमें आते हैं एनहाइड्रस, FeCl3, FeBr3 और AlCl3 टू यील्ड हेलोएरीन्स. ओके, क्लियर है यहां तक? जैसे guys, FeCl3, AlCl3, FeBr3, they are Lewis acids. They can accept pair of electrons, guys. यहाँ पे हमने अब लिया Cl2 और मैंने लिया एक लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3. बेटा इससे क्या होता है? Cl प्लस जनरेट होता है. क्या जनरेट होता है? ऊपर वाले केस में नाइट्रेशन में क्या जनरेट हो रहा था? NO2 प्लस. यहाँ पे हमारा क्या जनरेट हो रहा है? Cl प्लस. और Cl प्लस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा. Cl बाहर निकला, सॉरी H बाहर निकला एंड इट विल गिव HCl. क्लियर है गाइस? ऐसे समझो क्रक्स के लिए Cl2 को हमने ब्रेक करा Cl प्लस में, Cl माइनस में. Cl प्लस ने अटैक करा और यहां से बाहर क्या निकला? H प्लस और Cl माइनस ने क्या बना दिया? HCl. दैट इज अ जनरल आइडिया. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? नेक्स्ट आते हैं सल्फोनेशन पे. In this, there is replacement of hydrogen by
सल्फोनिक एसिड ग्रुप। बच्चों देखो, बेंजीन लिया प्लस H2SO4 SO3, H2SO4 SO3। ओके बच्चों, गाइस SO3 और H2SO4, तुम मुझे बताओ ये क्या होता है? ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फ्यूमिंग H2SO4, ओलियम। याद आना चाहिए तुम्हें, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ओलियम, इफ यू रिमेंबर दैट और नॉट। SO3 plus H2SO4 was what? Oleum. This is known as fuming sulfuric acid बोलते हैं इसे। We call it fuming sulfuric acid या ओलियम। क्लियर है गाइस? और we simply call it ओलियम। इसमें and we heat it. Okay guys, heat it. गाइस अभी तक हमने इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या देखे थे? इलेक्ट्रोफाइल क्या देखे थे बच्चों? NO2 प्लस, Cl प्लस, हाँ है ना? अच्छा गाइस एक चीज याद रखना बच्चों, जब हमने Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 लिया, राइट, अगर हम Br2Fe Br3 लेते तो किसका अटैक होता? Br2Fe Br3 लेते तो किसका अटैक होता? Br प्लस का अटैक हो जाता। अभी क्लोरोबेंजीन बना था, उस वक्त ब्रोमोबेंजीन बन जाता। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। हाँ, तो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोफाइल देखे वो NO2 प्लस देखा, X प्लस देखा, X प्लस मतलब जैसे Cl प्लस Br प्लस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहां पे यू गेट SO3H। नाउ यू जस्ट माइट बी वंडरिंग ये H कहां से आया? हाँ है ना? वो अभी क्लियर हो जाएगा, गिव इट सम टाइम। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, सर SO3H प्लस ने अटैक करा ना, अटैक कौन कर रहा है? SO3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? हाँ नहीं, ये तुम्हारा मैकेनिज्म वही है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। आइडिया बीइंग, मैं एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बच्चों, या अभी रुक जाओ, जस्ट लेट मी गो विद द फ्लो। ये मैं आगे सारा बता दूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इज SO3 नॉट SO3H प्लस। क्लियर? गुड। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। अब आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दीज आर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो आती है इसमें, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। लेट अस स्टार्ट विद एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप याद है बच्चों क्या होता था? आर, आर वाज एल्काइल। हाँ है ना? तो अभी हम आर प्लस का अटैक करवाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों कैसे। CH3Cl लिया, CH3Cl लिया और एनहाइड्रस AlCl3 लिया। बच्चों अगर Cl2 होता हमारे पास तो हम उसका क्या करते? Cl प्लस Cl माइनस। यहां पे हम करेंगे CH3 प्लस Cl माइनस, और CH3 प्लस बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। क्लियर है बच्चों? और बेंजीन रिंग से बाहर क्या निकलेगा? तो वो HCl बना देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये हमारा क्या बन गया? टॉलुइन। अब अगर मैं लेता हूं C2H5Cl, इसमें क्या बनेगा बच्चों? इसमें क्या बनेगा गाइस? दैट इज करेक्ट। लेकिन एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, इसमें हमने C2H5 को मैं CH2CH3 लिख रहा हूं। ओके गाइस,
ये हमारा क्या बन गया, पहले टोल्यूइन बना था, अब इथाइल बेंजीन बन गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो हाँ या ना। नहीं है ना। बच्चों एक चीज तुम्हें याद है, मैंने क्या इलेक्ट्रोफाइल बनाया था यहाँ पे, R+। R+ में तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। कार्बोकेटाइन में देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, राइट। अभी तक इथाइल में शिफ्टिंग की कोई खास जरूरत पड़ नहीं रही थी, इसलिए हमने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगर तुम लेते हो ये बच्चों, इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना बच्चों। या इसको मैं सिंपली लिख देता हूं 1 क्लोरोप्रोपेन, IUPAC में। बच्चों इसमें हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा। और प्रॉड में बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रॉड देयर विल बी रीअरेंजमेंट इन दैट कार्बोकेटाइन। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम, क्या बनना चाहिए, CH2 CH2 CH3 बनता है ये बच्चों। दिस इज व्हाट यू गेट, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट इन द कार्बोकेटाइन फॉर्म। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है गाइस। You are getting isopropyl benzene. You are getting isopropyl propyl benzene. एक मिनट रुक जाओ। इंस्टेड ऑफ, पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक और नाम है क्यूमीन। दिस इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ दिस, एंड दिस वाज व्हाट, एन प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, बताओ। गुड। तो यहां पे हमारा क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना है इंस्टेड ऑफ एन प्रोपाइल बेंजीन। कोई डाउट किसी बच्चे को। गुड, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन फॉर्म। तो अगर हमें ये बनाना है, इसको बनाने का तरीका डिफरेंट है, ओके। वो भी हम देखेंगे। लेट अस गो ऑन टू एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम लेंगे एसाइल हैलाइड। ये एसाइल हैलाइड क्या होता है बच्चों, एसिड हैलाइड पता है, वही है, ओके। क्लियर है यहां तक। RCOX बेसिकली, RCOCl, RCOBr, गेटिंग द आइडिया और नॉट। ज्यादातर हम RCOCl ही ले रहे होते हैं। या तो एसाइल हैलाइड लो या एसिड एनहाइड्राइड लो। इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड्स जैसे AlCl3 गिव एसाइल बेंजीन। रिएक्शन देखो गाइस, बेटर फील आएगी, ओके। जस्ट अ सेक। ये हमने बेंजीन लिया, प्लस हमने ये क्या लिया है बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड OCl। ये क्या है गाइस, बच्चों ब्रेक तो हम वैसे ही कर रहे होते थे। Cl2 को किसमें ब्रेक करते थे, Cl+Cl-। यहां पे हम इसे ब्रेक करेंगे Cl-CH3CO+। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। गुड। और ये जो हमारा है CH3CO+, दिस अट्रैक्ट्स द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। और गाइस ये एक्चुअली तुम्हारा नॉट एग्जैक्टली a कार्बोकेटाइन, R+ तो है नहीं, हाँ या ना। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता।
दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। कोई बच्चा बता देगा ये राइट में जो मैंने प्रोड बनाया है ये क्या है? इसको COCH3 भी सिंपली लिख देते हैं, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोड? एसिडोफिनोन। याद आया? प्लस HCl। जो Cl- निकला उसने जो H प्लस बेंजीन रिंग से बाहर निकला उसके बाद क्या बना दिया? HCl। किसी बच्चे ने मेरे से यही पूछा था, सर इसमें क्या प्रोड बनेगा? इसमें भी साइड प्रोड HCl ही होगा। क्लियर है? गुड। समझ गए गाइस? अब बच्चों अभी तक हमने क्या लिया था? वी टुक एसिड हैलाइड, हाँ या ना? या एसाइल हैलाइड। ओके, गुड। अब लेते हैं एनहाइड्राइड बच्चों। सेम रिएक्शन है, एब्सोल्युटली सेम रिएक्शन। पहले ये बताओ, ये तुम्हें एनहाइड्राइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ। दिख रहा है गाइस? नहीं दिख रहा है तो भी बताओ। बच्चों पे अटेंशन गाइस, ये हमारा जो मैंने लिखा है ये है। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? बताओ गाइस। इसमें भी ये एक तरीके से दिस इज इक्वल टू RCO ट्वाइस O। ओके गाइस, यही तो लिखा है मैंने, हाँ है ना? तुम एक काम करो, कन्वीनियंस के लिए एनहाइड्राइड को शायद मैंने बताया था तुम्हें, ये दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वाटर बाहर निकालने से बनता है, राइट? हाँ है ना? तुम ऐसे मान के चलो ये यहां से ब्रेक होएगा, ये यहां से ब्रेक होगा। ओके, ये तो हमारा अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पे, जो कि वही प्रोडक्ट बनाएगा जो मैंने अभी ऊपर बनाया था। CH3CO प्लस है, और ये जो है CH3COO माइनस, ये एसिड बना देगा। यहां पे H जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? CH3COOH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बना ये हमारा एसिटोफिनोन, और एक क्या बना गाइस? इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। हाँ या ना? कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? बताओ। दैट्स गुड। हाँ बेटा, बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है ना सब कुछ? नोट कर लो तो बता देना। हो गया? गुड। हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मैंने Cl2 लिया, अगेन Cl2 लिया, लेकिन एक्सेस में ले लिया। इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो एक्सेस में बन रहा है। और मैंने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कोल्ड। बच्चों जरा बैलेंसिंग में भी ध्यान देंगे हम। गाइस यहां पे Cl प्लस बनेगा, राइट? इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस हर जगह जुड़ जाएगा बच्चों। तो गाइस मुझे जरा बताओ कितने Cl लगेंगे? यहां पे 6 Cl लगे, तो यहां पे हमें Cl2 कितने लेने चाहिए? 6 नहीं लेने चाहिए, कि Cl2 ब्रेक करता है Cl प्लस में Cl माइनस में, और Cl प्लस इज द वन विच अटैक्स द बेंजीन रिंग। हमें 6 Cl प्लस चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यू विल टेक 6 Cl2, एंड दिस इन टर्न विल गिव यू 6 HCl। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? कंपाउंड का नाम देखो, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये है C6Cl6। पहले मुझे बस ये बता दो, ये एरोमेटिक है या नहीं? है, ऑब्वियसली है। हाँ या ना गाइस? गुड।
मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है गाइस, 3 स्टेप होते हैं। पहला, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, जैसे NO2 प्लस X प्लस। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ओके। और थर्ड होता है रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल होता है? H प्लस, जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। H प्लस बाहर नहीं फेंकते हम, दिस इज व्हाट यू हैव। H प्लस मींस प्रोटॉन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो पहले आते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन बेसिकली, इलेक्ट्रोफाइल जेनरेशन। ठीक है बच्चों। गाइस देखो, नॉर्मली हम NO2 प्लस बनाएंगे, Cl प्लस बनाएंगे, ठीक है ना गाइस? SO3 होगा, राइट? क्लियर है यहां तक? या R प्लस होगा, या RC डबल बॉन्ड O प्लस होगा। ये लास्ट वाले को बोलते हैं हम एसाइलियम आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? बताओ। जैसे Cl2 प्लस AlCl3 ले रहे थे हम, ले रहे थे नहीं ले रहे थे बच्चों? उसमें हम क्या बना रहे थे गाइस? Cl प्लस और Cl माइनस। ये Cl माइनस बन क्यों रहा है उसका रीजन समझो। ये जो Cl माइनस है दैट इज द लोएस्ट बेस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना डोनेट करने के लिए। और AlCl3 क्या था? लुइस एसिड। जो Cl माइनस है वो AlCl3 को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। Cl माइनस जो बना, Cl2 से Cl प्लस बना, Cl माइनस बना। जो Cl माइनस बना उसने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए टू AlCl3। क्या बनाएगा बच्चों? AlCl4 माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये जो हमारा Cl प्लस है इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब मैं RCl लेता हूं प्लस AlCl3 लेता हूं, क्या बनाएगा बच्चों ये? हाँ या ना? अब मैं एक ये भी लेता हूं, ये क्या बनाएगा बच्चों? हाँ या ना? कुछ फील आई? दैट्स गुड। अब केसेस देखते हैं। कुछ केसेस तो हमने कवर कर लिए। हाँ बोलो। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। मैं क्या लिखवा रहा था यहाँ पे भी? केसेस। बेटा, AlCl3 इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। उसके बाद Cl माइनस विल रिएक्ट विद, मतलब AlCl4 माइनस प्लस H प्लस when it is removed gives us AlCl3 back again plus HCl। क्लियर हो गया? गुड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बच्चों? HNO3, HNO3 प्लस H2SO4। याद है बच्चों? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता था गाइस? NO2 प्लस। तो बच्चों देखो, H2SO4 क्या करेगा? ये H जनरेट करेगा, दिस विल जनरेट H प्लस। क्लियर है? H प्लस अटैक करेगा HNO3 पे। तो देखो कैसे अटैक करेगा। ये होता है नहीं होता है बच्चों? बताओ मुझे।
अभी जो H+ है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल है, वो ट्राई करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाऊं, मैं वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाऊं। अब जब ये वाटर की फॉर्म में बाहर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन गया ना, ऑक्सीजन का तो ले आता कोई बात नहीं, वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब क्या बचा? NO2+, दैट इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। ये था हमारा पहला केस। ओके, द फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। SO3 में टेंशन नहीं होती हमें, SO3 में SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल लेटस। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, कार्बोकटायन फॉर्मेशन। कार्बोकटायन फॉर्मेशन, ओके गाइस, जिसे बोलते हैं अरेनियम आयन। जिसे क्या बोलते हैं? अरेनियम आयन। गाइस देखो जरा, ये लिया हमने, प्लस इलेक्ट्रोफाइल भेजा। बच्चे एक काम करते हैं, एक डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ओके, एक डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर मैंने बना दिया नेगेटिव जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, और नीचे बना दिया पॉजिटिव जो बना रह गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कार्बन की? ऑब्जर्व केयरफुली गाइस, देयर इज नो पाई बॉन्ड ओवर हियर। ओके, चार बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन भी है वहां पे, हाइड्रोजन दिखाया दिखाया नहीं हुआ मैंने, हाइड्रोजन भी है। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन। प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब एरोमेटिसिटी तो गई, एरोमेटिसिटी तो गई, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अब भी है। तुम्हें दिख रहा होगा, प्लस सिंगल डबल, और फिर अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं तो प्लस यहां पे आ जाएगा, और फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, नॉट एरोमेटिसिटी बट सम अमाउंट ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। मतलब स्टेबिलिटी तो इन जनरल डिक्रीज ही हुई है, लेकिन बन सकता है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्लियर और नॉट? राइट गाइस, स्ट्रक्चर बना दो एक बार स्टेबलाइजेशन वाले। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये था ना हमारे पास, पहले इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? हाँ या ना? और इसको हम एक और भी केस बना सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इन विच केस क्या बन जाएगा बच्चों? हाँ या ना? तुम इसका एक काम करो, हाइब्रिड भी बना दो। बेटा रेजोनेंस कहां से कहां तक आ जा रही है? यहां से यहां तक जा रही है, हाँ या ना? बोलो। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। अरे कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दैट्स गुड। ये एरोमेटिक नहीं रहा, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अब आते हैं थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या H+। ओके बच्चों, ये एरोमेटिक बनना चाह रहा है, कहेगा भाई इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया, तो मैं एक काम करता हूं, मैं H+ को बाहर फेंक देता हूं। हाँ या ना? 1 सेकेंड, कर लो नोट गाइस। समझ आ रहा है तुम्हें? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन मैंने बोला था है, दिखाया नहीं था मैंने। ओके,
हाँ हाँ, दैट विल बी प्लस डेल। डेल। ओके, क्लियर है यहां तक? डेल बनाने की जरूरत है क्या? मैं बना ही देता हूँ। डेल डेल, अब ठीक है। गुड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, कमिंग बैक, ये हमारा बन गया। अब जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है वहां से हम क्या बाहर निकालेंगे? H+। गुड। AlCl4- था। हाँ है ना? AlCl4- था। ये क्या करेगा बच्चों? ये ब्रेक करेगा इनटू AlCl3 एंड Cl-। Cl- H+ को ले जाएगा। कौन से H+ को लेके जा रहा है गाइस? इलेक्ट्रोफाइल जहां पे अटैच है वो उस वाले H+ को बाहर फेंक दिया। क्लियर है बच्चों? ये किसको ले गया? ये H+ को ले गया। गॉट इट? गुड। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जब यहां से H+ जाएगा तो चार्ज क्या बनेगा यहाँ पे? और माइनस प्लस को मैं क्या कर दूं? डबल बॉन्ड। माइनस एक्चुअली बनता नहीं है, माइनस एक्चुअली बनता नहीं है। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, मतलब देयर इज नो एक्चुअल इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन आयन बन रहा। ओके, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर जाते, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाते। समझ में आया नहीं आया? हाँ, सिंगल स्टेप में हो रहा है। ये बना, और HCl, और AlCl3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अभी जहां पे हमने AlCl3 लिया था वहां पे तो ठीक है। व्हाट अबाउट द केसेस जिनमें, केसेस के बजाय रहता है केस जिसमें हमने H2SO4 लिया था। हाँ है ना? गैस H2SO4 में से H+ तो हमारा निकल गया था NO2+ बनाने में। HNO3 का NO2+ बनाने में H+ हमने बाहर फेंका था H2SO4 से। तो अब H2SO4 का क्या बचा है? HSO4-, so actually it is not HSO4-, let us write this down as minus OSO3H, sorry, OSO3H-, कि नेगेटिव चार्ज इज ऑन O बच्चों। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं SO4H- लिखता तो बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि सर वो S पे नेगेटिव चार्ज, इट इज ऑन O। दैट इज द होल आइडिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द नेगेटिव चार्ज इज ऑन O। इस बार ये H+ को लेके जाएगा, ये H+ को लेके जाएगा। अगेन यू विल गेट एरोमेटिक प्रोडक्ट प्लस H2SO4। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये हमारा जो था इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा ऐसे भी लिखा जाता है। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट रहता। अब आते हैं, एडिशन रिएक्शंस कब होती है? एडिशन रिएक्शंस बच्चों, इनके लिए सबसे पहली चीज, यू नीड विगोरस कंडीशंस। अंडर विगोरस कंडीशंस, that is high temperature and pressure, high temperature and pressure in presence of nickel catalyst, hydrogenation of benzene takes place। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है बच्चों? हाइड्रोजन ऐड करना। और अगर बेंजीन में तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? सारे डबल बॉन्ड ब्रेक करके HH जोड़ दो, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। हाँ या ना गाइस? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। इट विल गिव यू साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
एक और देखते हैं एडिशन रिएक्शन अंडर यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, 3 chlorine molecules add to benzene, add to benzene to produce benzene hexachloride. इसको BHC भी बोलते हैं या गामाजेन भी बोलते हैं. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक क्या नहीं है? यूवी लाइट. बच्चों एक चीज और, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज होगा हेटेरोलिटिक होगा? रेडिकल के थ्रू जाता है. पहले एक डबल बॉन्ड टूटा ये बना, फिर दूसरा डबल बॉन्ड टूटा ये बना, ये बन गया. फाइनल प्रोडक्ट इज दिस. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BH. अब मुझे बताओ, क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं? नहीं होगा. कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए, आप तो कॉन्जुगेशन आ ही नहीं रही. अब आते हैं अदर रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन. बच्चों जब तुम C6H6 को बर्न करोगे, ठीक है ना बच्चों, when C6H6 is burned in एयर या ऑक्सीजन, क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? बताओ. बैलेंस कर लेना बच्चों. दैट इज व्हाट यू विल हैव. बेंजीन में कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा है, सो इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम. बेंजीन बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस. दैट्स गुड. कर लिया नोट हर एक बच्चे ने यहां तक क्या नहीं किया है? कर लिया है. गुड. फंक्शनल ग्रुप्स जो है हमारे का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये हम जानते हो क्या पढ़ रहे हैं? कौन से ग्रुप्स ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं, कौन से मेटा पे भेजते हैं? हाँ बेटा वही. बच्चों देखो, या तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगी या मेटा डायरेक्टिंग होंगे. हाँ या ना? बोलो गाइस. राइट. जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है ना गाइस? जैसे NH2, OH. बच्चों आवाज नहीं प्लीज. NH2, OH, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, या O, C डबल बॉन्ड O, CH3, या OCH3, या एल्काइल ग्रुप लाइक CH3 और C2H5. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये सारे के सारे यार ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. क्लियर है?
सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन होंगे? ये तो। उससे कम एक्टिवेटिंग कौन से होंगे? ये दो। कम और उससे कम एक्टिवेटिंग होंगे ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आर, एल्काइल ग्रुप, CH3O C2H5O। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा पे ऐड करेंगे क्योंकि इन सब के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जो वो रिंग में डालेंगे और रिंग पे ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से करता है, यू नो दैट। तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अब ये नेगेटिव चार्ज फेंक रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी जल्दी होगा। सो दे आर एक्टिवेटिंग ऑल्सो। दे एक्टिवेट रिंग with respect to attack of electrophile. So they are also called activating groups. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? एक्सेप्ट हेलोजेंस। एक्सेप्ट क्या बच्चों? हेलोजेंस। एक्सेप्ट हेलोजेंस because of strong minus I effect. Clear guys? लेकिन यहां पे रेजोनेंस भी हो रहा है, इंडक्टिव भी है। पॉजिटिव चार्ज फेंक रहे हैं हर एक जगह। पॉजिटिव कम कहां पे होगा? क्यों? इंडक्टिव से ये देखो गाइस, हेलोजन ने यहां पे सब जगह पॉजिटिव डाला ड्यू टू इंडक्टिव, और इसने नेगेटिव कहां कहां पे डाला? ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूं पॉजिटिव कम कहां पे होगा? ऑर्थो पैरा पे। तो दे आर स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, डीएक्टिवेटिंग, बट डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग क्योंकि हर एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन कम पॉजिटिव कहां पे है? ऑर्थो पैरा पे बच्चों। समझ में आया नहीं आया? नाउ लेट अस गो ऑन टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डेफिनेटली deactivating with respect to electrophile, with respect to attack of electrophile. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जैसे NO2, CN, CHO, COR। ये COR क्या है? कीटोन। ईथर मत सोच लेना टाइप ऑफ कि C क्या तो और फिर R नहीं, इट इज कीटोन। COOH, COOR, SO3H, एटसेट्रा। क्लियर है बच्चों? ये सारे के सारे रेजोनेंस से भी पुल कर रहे होते हैं और इंडक्टिव से भी पुल कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। मतलब मैं NO2 की बात करता हूं। लेट मी टॉक अबाउट NO2 बच्चों। ये यहां पे पॉजिटिव कैसे डाल रहा है और यहां पे पॉजिटिव किससे डाल रहा है? इंडक्टिव। क्लियर है? इंडक्टिव हर एक जगह वर्क कर रहा है, रेजोनेंस और पैरा पे वर्क कर रहा है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इनमें से पहली चीज डीएक्टिवेट कर दिया रिंग को विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, हर एक जगह पॉजिटिव फेंक दिया, हाँ है ना? दूसरी चीज,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अब होगा कहां पे, अगर होगा तो मेटा, दे आर मेटा डायरेक्ट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। क्लियर हो गया हर एक को या नहीं हुआ? बताओ बच्चों। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट आते हैं। 1 सेकेंड। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स containing more than two benzene rings are benzene rings fused together are toxic and possess cancer producing. That is why we call them carcinogenic property. Okay, they are formed on incomplete combustion of organic materials like got it guys, they damage DNA कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों इनके, याद करने वुड बी एक्चुअली डिफिकल्ट, बट जब मैं सारे लिखवा रहा हूं तो इनको भी नोट कर लो गाइस। एंथ्रेसीन याद है बच्चों? दैट्स गुड, ये बना दिया बच्चों मैंने। क्लियर है? दिस इज 1 2 बेंजा बेंज एंथ्रासीन। ओके, क्लियर है? याद कर लो। तरीका होता है लेकिन इट इज बेटर कि तुम याद कर लो। हाँ, 3 होता है ना, तो 1 2, दैट्स द नेम, जस्ट लर्न इट। नेक्स्ट देखो बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक गाइस।
रेस्ट ठीक है बच्चों. नाउ दिस इज 3 क्लोरो 3 मिथाइल, सॉरी, 3 मिथाइल. हाँ बेटा, एक मिनट रुक जा. 3 मिथाइल जस्ट राइट इट डाउन गाइस. कोरैंथ्रीन. ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर याद कर सकते हो ठीक है. अभी तक तो आए नहीं एग्जाम में. आ गए तो तुम यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट. ओके. एक और देखो, 5 है टोटल. 2 हो गए. दिस इज एक्चुअली द थर्ड वन जो मैं अब बना रहा हूँ. कर लिया नोट. बेंजपाइन. ओके. कर लिया नोट गाइस. कर लो नोट. Hold on a sec, guys. वन सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक गाइस, प्लीज आवाज मत करना. होल्ड ऑन अ सेक. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चों. गिव मी अ सेक, मेरा दिमाग खाली हो गया करते करते. बच्चों जस्ट अ सेक गाइस, प्लीज आवाज. दैट्स व्हाट यू गेट. दिस इज 1 2 5 6 डाई बेंज anthracene. Now the last one. पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है, मोर और लेस. इसे बोलते हैं 910 डाइमिथाइल 1 2 बेंज anthracene. They all are carcinogenic hydrocarbons. They they all are carcinogenic hydrocarbons. Clear or not, guys? Is that clear to everybody? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? नोट इट डाउन बच्चों. अब गाइस एक दो चीज मैंने थोड़ी जैसे जब करवा रहा था तो आई मिस देम, तो वो मैं और कवर करवा देता हूँ. एंड देन वी आर काइंड ऑफ डन विद द चैप्टर. ओके.
कर लिया नोट यहां तक हर एक ने, या अभी कर रहे हो नोट? एलपीजी पता है क्या होता है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट? हाँ है ना? लिखते आओ बच्चों। सीएनजी क्या होता है? करेक्ट। एंड व्हाट इज एलएनजी? यस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों। कोल गैस is obtained by fractional distillation of coal. LPG is used as domestic fuel with least pollution. It is a domestic fuel with least pollution. Kerosene oil causes some pollution. Kerosene oil causes some pollution. And is also used as domestic fuel. ओके, ठीक है बच्चों। Hydrocarbons are used in manufacture of polymers like पॉलीथीन, याद है बच्चों? करा था हमने। पॉलीप्रोपीन भी किया था। पॉलीस्टाइरीन भी होता है, एटसेट्रा। हायर, हायर मतलब मोर मास। हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड as solvents for paints. क्लियर है गाइस? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? आई थिंक इट इज मोर और लेस क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ है ना बच्चों? गुड। मैंने तो ये बताया था कि जो तुम्हारे एल्केन्स है उनका एक और नाम भी होता है, पैराफिन्स। पैराफिन्स, पैराफिन का मतलब होता है लिटल एफिनिटी, या लेस एफिनिटी, या लिटल एफिनिटी। So they are pretty much unreactive. That's what they are trying to say. Okay, guys. यहां तक क्लियर हुआ हर एक बच्चे को या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। ओके बच्चों, हर एक को क्लियर होगी ये चीज या नहीं होगी? कोई बोलेगा? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ। सर हो गई। यस सर। दैट्स गुड। यस सर।
ठीक है बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड विल यू, मैं एक बार देख लूं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों मैंने एल्केन्स की जो प्रिपरेशन दी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मैंने उसमें तुम्हें लिखवाया था द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एक बार खोल लो अगर तुम्हारे पास है तो। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एल्केन्स की प्रिपरेशन में, एल्केन्स की प्रिपरेशन में मैंने बताया था कि इट कैन बी फॉर्म बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, रिमेंबर दैट। अब रिमेंबर गाइस, प्लेटिनम एंड पैलेडियम catalyze the reaction at room temperature, but higher temperature and pressure are required with nickel catalyst. क्लियर है गाइस? कर लिया नोट या नहीं कर लिया ये, या अभी कर रहे हो नोट? नोट कर रहे हो, नोट कर लो, नोट इट डाउन बच्चों। ओके गाइस, नहीं आता स्कूल में तो नहीं आता जी, लेकिन आइडिया जब मैं करवा ही रहा हूँ एनसीईआरटी से, तो इट इज बेटर कि तुम उसको, उसमें जो जेई में भी आ सकता है वो मैंने तुम्हें सारा करवा दिया। मतलब इट इज नॉट जस्ट एनसीईआरटी को करना, इट इज मोर और लेस जेई का भी जितना कर सकते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, वो हमने कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, गुड। एक बार 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ग्रेट। बच्चों एक चीज याद रखो, एल्केन्स में एक और चीज नोट कर लो कि लोअर एल्केन्स, लोअर एल्केन्स का मतलब समझ गए, लेस मॉलिक्यूलर मास के एल्केन्स, दे डू नॉट अंडरगो, दे डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। ये एल्केन्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके गाइस, ज्यादा जितना ज्यादा मास होगा उसमें, ज्यादा मास वालों में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें अभी करवाई नहीं है, इनकी जरूरत भी नहीं है, एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है, लेकिन आइडिया बीइंग कि ये तुम्हें पता होना चाहिए कि लोअर एल्केन्स में रिएक्शन नहीं होती, दीज आर नॉर्मली ऑब्जर्व फॉर हायर एल्केन्स। बच्चों किसी बच्चों को डाउट यहां तक? ऑल राइट, ग्रेट। और तो मुझे लगता नहीं मैंने कुछ छोड़ा है तुम्हें करवाते हुए। whatever there was, I think I have covered everything. एक बार उसका और देख लें, एल्काइंस में, इफ आई मिस समथिंग आउट। बच्चों एल्केन्स के अंदर हमने कॉन्फॉर्मेशंस करी थी, सीएससी सीएससी में कॉन्फॉर्मेशंस करी थी। इथेन में कितनी कॉन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं बच्चों, या इन जनरल एल्केन्स में कितनी कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं? इनफाइनाइट। एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज करते आओ, यू कैन हैव इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस, हाँ है ना? अब एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड याद आ रहा है बच्चों? एक्लिप्स्ड वाज लेट अस से लेस स्टेबल एंड स्टैगर्ड वाज मोर स्टेबल, राइट? इथेन की बात कर रहा हूं मैं, हाँ है ना? गुड। अब ये देखो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का है, ये मैंने लिया, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? एक्लिप्स्ड। और ये कौन सा है बच्चों? स्टैगर्ड, राइट गाइस? इनके बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी डिफरेंस। स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, इक्लिप्स मोर लेस स्टेबल है, राइट? तो देयर इज अ एनर्जी बैरियर, small energy barrier you have
of 1 to 20 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना बच्चों, बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड्स। ओके, इस टाइप का रिपल्सिव जो इंटरेक्शन है, रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्शन जो हो रहा है इनके बीच में, उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। दिस रिजल्ट्स इन टॉर्शनल स्ट्रेन। ये शायद मैंने तुम्हें बताया था कि दिस इज अ स्ट्रेन विच इज कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द सीसी बॉन्ड, जो मैंने ले रखा है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अबाउट रोटेट करने से एक का ज्यादा स्टेबल दूसरे का कम स्टेबल होना, दैट इज द टॉर्शनल स्ट्रेन। बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। ये जो हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये बनाया था, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन किसका बनाया है मैंने? स्टैगर्ड का। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन, हाँ, या एंगल ऑफ टॉर्शन, या डायहेड्रल एंगल, जो कि मैंने तुम्हें बताया था। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? दैट्स गुड। टॉर्शनल स्ट्रेन समझ गए ना बिल्कुल? बिल्कुल। स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगा। इथेन की बात करो तो स्टैगर्ड के अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन इज लीस्ट, और मैक्सिमम किस में होगा? एक्लिप्स में। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन, ये लिखते जाओ बच्चों। तुम कहोगे सर ये तो हमने कर रखा है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि तुम इसे याद कर लो। ओके, अभी ये देखो बच्चों, एनर्जी डिफरेंस हमारा इथेन के अंदर, सुनो बच्चों, इथेन के अंदर जो हमारा एनर्जी बैरियर होता है बिटवीन दीज टू फॉर्म्स, दैट इज 12.5 किलो जूल पर मोल। इथेन में 12.5 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज नॉट मच, एंड दैट इज नॉट मच, इसलिए यू कैन इंटर कन्वर्ट वन इनटू अनदर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। ओके, ये नोट कर लिया या नहीं नोट किया बच्चों, ये बताओ मुझे सबसे पहले। अगर नोट नहीं किया है तो बता दो मुझे। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, somebody से यस सर के नोट कर लिया या नोट कर रहे हैं? यस सर, कर लिया सर। ऑल राइट, गुड। अब एल्कीन्स का देख लेते हैं कुछ बच्चों। सिस और ट्रांस में हमारा डायपोल मूवमेंट ज्यादा किस में होती है? सिस में। ट्रांस में या तो जीरो होगी या क्या होगी? बहुत कम होगी। दैट्स करेक्ट। या तो कम होगी, या तो कम होगी या जीरो होगी। अगर आर और आर डैश तुम एल्कीन के अंदर डिफरेंट ले लेते हो तो उसके अंदर, और ट्रांसफॉर्म लेते हो तो डायपोल मूवमेंट लेस आएगी, बट नॉट जीरो। दैट इज करेक्ट। ओके गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट? बाकी मैंने एल्कीन में तुम्हें सारा ही करवा दिया था, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले जो है वो मैंने तुम्हें करवा रखा है पहले। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट एनी फर्दर। ओके, दैट्स गुड। और एल्काइंस में भी कुछ नहीं है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड नाउ।